पाकिस्तान से खबर आ रही है। खबर ये है कि पीटीआई जो पार्टी है पाकिस्तान की, उसने आज डिसीजन लिया है, और डिसीजन इमरान खान ने लिया है जो पीटीआई पार्टी के लीडर है। उन्होंने कहा है कि वो आईएमएफ के पास जा रहे हैं, और आईएमएफ के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट बनने वाली है, कोलिशन गवर्नमेंट, वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी कोई भी पावर नहीं है उसके पास, और वो उसको ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। तो आईएमएफ के पास पीटीआई जब जाएगी तो उसकी कोशिश होगी, आईएमएफ के पास ऑफिशियल जो होंगे आईएमएफ के, उनको इस बात को बताएगी जो कोलिशन गवर्नमेंट बनने वाली है इसके साथ आप एग्रीमेंट मत करना किसी भी प्रकार का, क्योंकि एग्रीमेंट होगा तो फिर इससे आईएमएफ को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। तो ये जो पीटीआई का डिसीजन है, ये इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है पाकिस्तान के अंदर। और पीएमएलएन पार्टी के जो लीडर है अली तलार, उन्होंने कहा है कि ये जो पीटीआई है वो देश का नुकसान कर रही है, देश के साथ देशद्रोही वाला काम कर रही है, क्योंकि आईएमएफ ही एकमात्र है जो इस समय पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है। अगर आईएमएफ के पास जाके पीटीआई बोल रही है कि पाकिस्तान को पैसा मत दो, तो ये तो पाकिस्तान के साथ देशद्रोही वाला काम हुआ। तो अली तलार ने कहा है कि जो आईएमएफ है उसके पास हम जाएंगे और उससे पैसा लेंगे। पीटीआई का इसके अलावा ये भी एक आज के दिन खबर आई थी कि पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन होने वाले हैं, और 4 मार्च की तारीख रखी गई है। 4 मार्च को इंटर पार्टी इलेक्शन पीटीआई का होगा, और इसमें अली जफ़र को प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये इंटर पार्टी जो इलेक्शन का एक मुद्दा है, ये काफ़ी कुछ दिन पहले चर्चा में रहा था, और इसलिए रहा था क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई ने कुछ महीनों पहले कराया था, उसे कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था और कहा था कि ये जो इलेक्शन है ये सही तरीके से नहीं हुआ था। तो उसके बाद कोर्ट ने स्ट्रक डाउन, कोर्ट ने नहीं किया था, ईसी ने किया था, इलेक्शन कमीशन ने जो स्ट्रक डाउन कर दिया था इलेक्शन को। उसके बाद कोर्ट में जब ये मामला किया था तो कोर्ट ने ईसी का जो फैसला है उसको सही ठहराया, और उसका असर ये हुआ कि जो पीटीआई है उसको इलेक्शन नहीं लड़ पाई थी एज ए पार्टी के रूप में। उसके जितने कैंडिडेट थे सबको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा था। तो उसकी वजह यही थी कि जो उसका इंटर पार्टी इलेक्शन था उसको गैर कानूनी होने के कारण ही ये सब कुछ हुआ था। तो उसके बाद पीटीआई ने अब वो इंटर पार्टी इलेक्शन करा दिए मार्च 4 तारीख को। पंजाब असेंबली का सेशन आज से शुरू हो जाएगा, और इसमें पंजाब असेंबली सेशन पहला असेंबली होगा जो सेशन में आए गए। कल के दिन सिंध का भी सेशन शुरू हो जाएगा। तो पंजाब के बात की जाए तो उसमें पहले दिन को स्पीकर को चुना जाना है, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर को चुना जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर में नाम मरियम नवाज का आ रहा है सामने, जो कि पीएमएलएन की लीडर है, और वो लगभग उनका बनना तय है। तो वो पहली महिला होगी जो चीफ मिनिस्टर बनेगी पंजाब की। और इसमें पीटीआई ने कहा है कि उसके जो चुने गए एमपी है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर वो शामिल होंगे। पीटीआई ने ये भी कहा है कि जिन सीट में धांधली हुई है और जिन सीट में पंजाब असेंबली में हमको हराया गया, तो वो सीट में जो जीते हुए लोग थे फॉर्म 45 के हिसाब से, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर वो धरना करेंगे असेंबली के बाहर। ये जो प्रोसीडिंग होगी, काफ़ी यहाँ पर हमको झगड़ा देखने को मिल सकता है, और काफ़ी यहाँ पर शोर शराबा हो सकता है, क्योंकि पीटीआई के जो मेंबर पहुँचेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वो नारेबाजी करते रहेंगे पूरे दिन भर, ये संभावना जताई जा रही है। अब पाकिस्तान में पिछले 6 दिनों से इंटरनेट जो ट्विटर है, जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वो ब्लॉकेट चल रहा है कई जगहों में, उसको लोग एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे हैं। तो 6 दिन से लगभग ये हो रहा है। तो सिंध हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को उसने ऑर्डर दिया है और कहा है कि आपको फुली रिस्टोर करना है सोशल मीडिया वेबसाइट्स को। तो ये जो वेबसाइट है पाकिस्तान में, ये 6 दिन से ब्लॉकेट है, और ये तब से ब्लॉकेट हुई थी जब एक व्यक्ति था चट्टा, एक ऑफिशियल था, इसने एक सनसनीखेज खुलासा किया था जिसमें इसने कहा था कि जो धांधली का आरोप है वो सही है। और वो एक ऑफिशियल था, बड़ा ऑफिशियल, उसने खुद माना कि उसने खुद धांधली की है। जब उसने अपने तरफ से उसने ये कबूल किया था, तो उसके बाद इसके मामले को काफ़ी तवज्जो दी जा रही थी, और इसी को देखते हुए कई जगह में ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया था। और जो ज़्यादातर ट्विटर ब्लॉक हुआ था रावलपिंडी के इलाके में और लाहौर के इलाके में हुआ था, जो कि उस जगह में पड़ता है जहाँ पर चट्टा, जहाँ पर ऑफिसर थे। तो उसके बाद से 6 दिन से इसके ऊपर काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। लोगों को केवल वीपीएन लगा के ही वो इस साइट को एक्सेसिबल कर पा रहे। तो सिंध हाई कोर्ट में मामला 1-2 दिन से चल रहा था, कार्रवाई हो रही थी। तो सिंध हाई कोर्ट ने कल एक बहुत उसने अपना ओपिनियन दिया था जिसमें उसने कहा था कि जो सरकार है वो हमारी बात नहीं मानती है। और उनका कहने का मतलब ये था कि जो कोर्ट है उसने कई बार ऐसा जजमेंट दे रखा है जिसमें उसने कहा था कि सोशल मीडिया को ब्लॉक नहीं करना चाहिए,
लेकिन जो सरकार है वो फिर भी ब्लॉक कर देती है। तो इसी के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने नाराज़गी दर्ज कराई थी कल के दिन, और आज भी उसने कहा है कि आज उसने ऑर्डर दे दिया है पीटीआई को कि उसको ये साइट को एक्सेसिबल करना पड़ेगा और जो भी रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाना पड़ेगा।